हेलो एवरीवन। तो अब हमारे पास एक फेसबुक पेज है, हमारे पास एक फेसबुक ग्रुप है, ठीक है। और हमें ये भी पता चल गया कि हमें अगर पोस्ट डालना है तो हम अच्छी इमेजेस कहाँ से ले सकते हैं फॉर फ्री, राइट। हमने पोस्ट भी तैयार कर लिया कि हम जो पोस्ट हैं वो दिन में एटलीस्ट 2 पोस्ट डालेंगे, विच इज़ रिकमेंडेड। ठीक है, एक हफ्ते में 14 पोस्ट होने चाहिए आपके, या फिर आप अल्टरनेट डे डालो, डिपेंड करता है। बट अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आप अच्छे टैग्स के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट डालो, लाइक दिन में 2 पोस्ट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम सीखेंगे कि फेसबुक पेज को प्रमोट कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फेसबुक पेज के पास आए। तो पहला चीज़ जो प्रमोट करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स को लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स को भेज सकते हो इनविटेशन की मेरे पेज को लाइक करो। ये पहला चीज़ होता है जो सब लोग करते हैं। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका फेसबुक पेज आके लाइक करें, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, कोरा पे आप आंसर्स लिख सकते हो और अपने फेसबुक पेज को मेंशन कर सकते हो। तो अभी हम पढ़ेंगे कोरा को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर आप लिंक्डइन वगैरह जहाँ पर भी आप अपने पोस्ट डालते हो, उधर पे हर जगह अपने फेसबुक पेज को लाइक करने का जो अपने फेसबुक पेज का ऑफिशियल लिंक बनाया हुआ है, जो यहाँ पे मेरे को @ऑनलाइन टेक कंपनी दिख रहा है, यहाँ पे मेरा माउस है, तो हम इसको हर जगह प्रमोट करेंगे ताकि लोग इसको ढूंढें और इस पर आके एक्सेप्ट करें, राइट, इसको आके फॉलो करें। अच्छा, ये एक ऑर्गेनिक तरीका हो गया, ये जो ओवर द टाइम अपने आप बिल्ड होता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक्स चाहिए और जल्दी में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक को पैसे दे सकते हो, अपने पेज को फेसबुक के एल्गोरिथम के साथ प्रमोट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करके दिखाता हूँ कि कैसे आप प्रमोट कर सकते हो। तो इसको प्रमोट करने के 2 तरीके हैं। एक, आप यहाँ पे प्रमोट बटन देख रहे हो, मैं डायरेक्टली यहाँ जाके प्रमोट कर सकता हूँ, और दूसरा, विजिट दी एड सेंटर में जाके प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो फेसबुक एड्स आप कैसे रन कर सकते हो, तो उन्होंने ये सेकेंडरी इंटरफेस बनाया है जो देखने में और यूज़ करने में काफ़ी ईजी है, राइट। तो अभी हम लोग ये सीखेंगे, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा वो वाला इंटरफेस जो एक्चुअली सारी बड़ी कंपनी अपने फेसबुक पेज में अगर कोई स्पॉन्सर्ड इमेजेस चलाना चाहते हैं या एड चलाते हैं तो वो यूज़ करते हैं, राइट। वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हम लोग उधर से एक एक इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, प्लेस, एज फैक्टर, हर चीज़ के ऊपर अपने कस्टमर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम लोग उस वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग ये वाला देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। तो भी आपको अपनी स्क्रीन पे 6 ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं। बूस्ट अप पोस्ट, इसका मतलब आपने अगर कोई पोस्ट डाला है अपने वेब पेज पे तो आप उसको और प्रमोट करना चाहते हो तो आप बूस्ट अप पोस्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपने जो भी पोस्ट डाला है या फिर आपने जो भी ऐड चलाया है, राइट, तो लोग वो ऐड को देख के आपके पास बहुत सारे मैसेजेस करें या फिर और मैसेजेस करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक पोस्ट डाला है जिसमें मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है तो आप मेरे से बनवा सकते हैं। मैंने एक बहुत ही अच्छी सी इमेज pexels.com से उठाई, मैंने एक प्यारा सा ऐड बनाया कैनवा में डाल जाके, और मैंने उसको यहाँ पे फेसबुक पेज में पोस्ट कर दिया। उसके बाद मैं गेट मोर मैसेजेस में क्लिक करके उस फेसबुक पोस्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। प्रोमोट योर पेज, प्रोमोट योर बिजनेस लोकली। प्रोमोट योर बिजनेस लोकली मतलब अगर आपकी दुकान है, राइट, या आपका बेकरी का बिजनेस है, आपका फूड का बिजनेस है, आपका रेस्टोरेंट है, राइट, तो आप अपने जो भी फिजिकल लोकेशन है उसके आसपास के लोगों में अपना पेज प्रमोट करना चाहोगे ताकि आपके बिजनेस के बारे में लोगों को पता चले, तो आप प्रमोट योर बिजनेस लोकली यूज़ करोगे, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट है वहाँ पे और विजिटर्स हैं तो आप एक पोस्ट डाल के उसको ऐड बना के गेट मोर विजिटर्स पे क्लिक करेंगे। और अगर आप सिंपली ये चाहते हैं कि लोग आपके पास अपनी लीड, या फिर लीड बेसिकली क्या होता है, लीड्स आपके जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो आपके सर्विस में इंटरेस्टेड हैं वो अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ड्रॉप कर देते हैं ताकि आप उनको कॉल बैक कर सको। तो ये बेसिकली डेटा को लीड बोलते हैं हम लोग, राइट, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे थे कि अगर हम लोग अपने फेसबुक पेज को और प्रमोट करना चाहते हैं तो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो हम लोग प्रमोट आ फेसबुक पेज में जाएंगे। आप देख रहे होगे यहाँ पे प्रमोट आ पेज है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये ओपन हुआ, राइट। अब आप ये देखिए, आपके पास, आप देख रहे होगे आपके पास ये विंडो खुला, आपके राइट हैंड साइड में आप देख रहे होगे एक प्रीव्यू है। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि ये ऐड आपके डेस्कटॉप में कैसा लगेगा, राइट। यहाँ पे डेस्कटॉप न्यूज़ फीड आती है, ठीक है। अगर आप इसको मोबाइल के लिए कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसमें क्लिक करो और फिर ये आपको दिखेगा कि मोबाइल में कैसा लग रहा है, राइट। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये इमेज आधी कट रही है, आपको ऐसा इमेज तो नहीं चाहोगे कि लोग आपको देखें, राइट। तो आप चाहोगे यहाँ पे और अच्छी इमेज हो क्योंकि अपना पेज प्रमोट करना चाहते हो, है ना। वेलकम टू ऑनलाइन टेक। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप अच्छा डाल सकते हो, राइट।
तो बेसिकली आप पेज प्रमोट करते हो, ये यहाँ पे आपका पेज का डिस्क्रिप्शन आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखो जहाँ पे पढ़ते ही लोगों के बारे में, लोगों को पेज के बारे में सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम जनरली एक क्वेश्चन मार्क के साथ स्टार्ट करेंगे अगर हम लोग इस तरह का प्रमोशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं अपना पेज ऑनलाइन टेक वेबसाइट के पर्पज से प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे लिखूँगा डू यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक वेबसाइट, और मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ कि डू यू वांट योर बिजनेस टू हैव अ वेबसाइट। तो ऐसे करके क्वेश्चन मार्क करके फिर मैं आगे चीज़ें लिखूंगा। तो क्या होगा, उस अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में अपने एड्स में डाल रहा हूँ, तो ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर ये ऐड किसी भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने आएगा तो वो डायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं, तो एक बार वो इंटरेस्ट, वो आपका जो ऐड है वो आपका इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लेते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देख चेंज कर सकता हूँ। आप देख रहोगे फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो आप फॉर्मेट में क्या होता है, आप यहाँ पे या तो इमेज यूज़ कर सकते हो या वीडियो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप 10 इमेजेस यूज़ करके डायरेक्टली उनका एक स्लाइड शो बना सकते हो, राइट। तो मेरे को ये इमेज नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे सिंगल इमेज ही रखता हूँ। मैंने ब्राउज लाइब्रेरी की, राइट, और मैंने यहाँ से इमेज चूज़ करने के लिए कोशिश किया। तो अभी हमारे अकाउंट में कोई इमेजेस अपलोड नहीं है, इसलिए अगर अगर मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे अपलोड बटन में जाऊँगा, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ पे जो मैंने अभी एक सैम्पल वन इमेज करके डाल रखा था उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। जब ये इमेज अपलोड होगी, यहाँ पे आ गया इमेज अपलोड हो गया, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो मेरे पास ये इमेज आ गई। तो आप देख रहे हो मैंने वो इमेज चेंज कर दी। अब जो मैंने वहाँ पे फेसबुक कवर का जो पेज यहाँ पे आ रहा था, इससे पहले जो यहाँ पे इमेज आ रही थी, उस इमेज और इस इमेज में कितना फ़र्क है, राइट। ऐड की जो शक्ल है, जो सूरत है, जो इसका एस्थेटिक अपील है, मतलब देखने में कैसा लग रहा है, ये पूरा ही एक अच्छी इमेज ने कितने अच्छे तरीके से चेंज कर दिया, राइट। तो मैं यहाँ पे कोई अगर वीडियो है मेरे पास तो मैं सिंपली डाउनलोड करके वीडियोज़ में भी जा सकता हूँ, है ना। अगर मेरे को यहाँ से इमेजेस ढूंढनी है तो मैं यहाँ पे स्टॉक इमेजेस से इधर से भी कोई इमेजेस चूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ मैंने यहाँ पे इमेज अपलोड कर दी, राइट। अगर आपको ये इमेज नहीं चाहिए और आप यहीं पे आके डायरेक्टली इमेज ढूंढना चाहते हो तो फ्री स्टॉक इमेजेस का ऑप्शन देख रहे हो, आप इस पर क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ पे कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो जो आपको अच्छी इमेज लग रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे को ये वाली इमेज ज़्यादा बेटर लग रही है, तो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वो इमेज चेंज होगी और इधर पे जो मैंने फ्री स्टॉक इमेजेस में नई इमेज चूज़ की वो यहाँ पे आ गई। तो आप अपने ऐड को जितना अच्छी इमेज यूज़ करोगे, जितनी हाई क्वालिटी इमेज यूज़ करोगे, अपने ऐड को अपने जो उसका विजुअल अपील है, मतलब वो देखने में कैसा लग रहा है, उतना अच्छा उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे वेलकम टू ऑनलाइन टेक, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वो टेक्स्ट डालने की कोशिश करूँगा जिसको कोई भी जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा यूज़र है, जिसको ये ऐड दिखेगा तो उसको इंटरेस्ट तुरंत आ जाए। तो राइट मैं यहाँ पे लिख दूंगा डू यू want to bring your business online, question mark, right, right. Like my page and get free website consultation, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। जब मैं ऐड चलाऊंगा, ठीक है, और ये ऐड मेरे आइज़ के सामने आया, मेरे फीड में आया, या स्टोरी में आया, जो फेसबुक अपने हिसाब से प्लेस करता है इस ऐड को, और मैं जैसे ही पढ़ूंगा डू यू वांट सो यू वांट टू ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, तो अगर मैं एक इंटरप्रेन्योर हूँ या फिर अगर मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ और मेरे दिमाग में कोई आइडिया और मैं वेबसाइट के साथ स्ट्रगल करूँगा, तो इस तुरंत मेरा अटेंशन ये लाइन देख खींच लेगा, और फिर मैं ऑब्वियसली एक बार टाइम लेके मैं जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है मैं वो पढ़ने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है कि मैं एक बार ये पेज लाइक कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आप मेरा पेज लाइक करोगे तो फ्री वेबसाइट कंसल्टेशन मिलेगा मेरे को। तो एक छोटा फ्री भी देना एक हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो ऑनलाइन एड्स में एक मैं चीज़ बता देता हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास विजिटर्स आए, राइट, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास विजिटर्स आए और बहुत सारे विजिटर्स आए, एक नंबर ऑफ क्वांटिटी आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो हमेशा ट्राई गिविंग देम अ फ्री बी, लाइक फ्री कंसल्टेशन दे दिया, ठीक है, या सिंगल पेज का आपने हैंडबुक दे दिया, या आपने कोई अच्छा कंटेंट दे दिया, ठीक है। तो कोई ना कोई एक
फ्रीबी इंक्लूड करने की कोशिश करो, ठीक है, या फिर डिस्काउंट दे दिया या ऑफर दे दिया। तो ये कि इससे क्या होगा कि आपका ऐड देखेंगे तो आपके ऐड में कुछ अलग होना चाहिए, ताकि जो आपका कस्टमर है वो आपका ऐड देख के आपके ऐड पे क्लिक करे, या फिर आपने जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ऐड चलाई है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने फेसबुक में पेजेस के लाइक बढ़ाने के लिए ऐड चलाया हुआ है, ऐड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सिंपली, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप मेरा पेज लाइक करोगे तो आपको फ्री वेबसाइट कंसल्टेशन मिलेगी, ठीक है। तो मैं अगर एज अ पर्सन जो अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं ये ऐड देखूंगा तो मैं आपका पेज लाइक करूँगा और आपको एक बार टेक्स्ट ड्रॉप करूँगा कि भाई मेरे को फ्री कंसल्टेशन चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही जितना इम्पैक्टफुल है जितना आप सोच सकते हो। तो मार्केटिंग का सारा खेल ही यही है कि ये टूल्स हैं, आप जितना क्रिएटिविटी के साथ सोच सकते हो अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करने के लिए, अपना ऐड को मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, फाइन। तो हमारा टेक्स्ट समझ में आया, हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है कि बेस्ट टेक्स्ट क्या हो सकता है, तो आप गूगल कर सकते हो, आप और आइडियाज़ ले सकते हो गूगल से सर्च करके, राइट। अगर मैं सिंपल तरीका बताऊँ, सिंपल तरीका होता है आप ओपन करो एक क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? वो क्वेश्चन होता है जो आपके कस्टमर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट। आप अपने बिजनेस, अपने सर्विस से जो एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, उसके अगेंस्ट जो क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर मेरा सर्विस क्या है, वेबसाइट प्रोवाइड करना, तो लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को वेबसाइट डिज़ाइनिंग वाले बंदे ढूंढ रहे हैं, लोगों को अपनी बिजनेस का वेबसाइट चाहिए ऑनलाइन। तो मैं ऐसा क्वेश्चन डालूंगा जिस क्वेश्चन से पढ़ के वो जो मेरा कस्टमर है वो उस क्वेश्चन को पढ़ते ही अपनी प्रॉब्लम के साथ रिलेट करे, और फिर वो आपको एक बार लाइक करे या प्रमोट करे या मैसेज करे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव या जो भी आप चाहते हो आपका कस्टमर आपके पेज पे आपको ऐड देख के करे, आप वो करवा सकते हो उससे, राइट। तो सबसे तो इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या है? ओपनिंग सेंटेंस क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन क्या होगा? जो प्रॉब्लम आपके स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम आपके कंज्यूमर्स, जो प्रॉब्लम आपके क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं, या फिर जो आप सर्विस दे रहे हो उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप उस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हो, फिर उसका सोल्यूशन देते हो, ठीक है। फिर आप एक कॉल टू एक्शन मतलब फिर आप जो कस्टमर से क्या चाहते हो करें, आप फिर वो लिखते हो। इसका मतलब अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग का मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ पे लिखूंगा कि डू यू वांट टू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन लेना जाना चाहते हैं, राइट। फिर मैं लिखूंगा गेट योर ओन वेबसाइट डिज़ाइन बाय अस, ठीक है। तो ये मैंने सोल्यूशन दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फ्री भी डाल सकता हूँ, गेट योर फ्री कंसल्टेशन टुडे, राइट। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन डाला जिससे लोगों ने अपने प्रॉब्लम को रिलेट किया, फिर मैंने इसका सोल्यूशन डाला जिनको लोगों को पढ़ के लगा कि हाँ ये सोल्यूशन है, फिर मैंने एक फ्री भी दी कि लोगों को मैंने और मोटिवेट किया कि आप मेरे पास ही आओ, राइट। तो ये तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन हमेशा वर्कआउट करता है, तो आप इसको यूज़ करने की कोशिश करना है, ठीक है। ऑडियंस पे आते हैं। ऑडियंस क्या है कि आप ये जो ऐड जो प्रमोट करोगे, ठीक है, वो आप किन लोगों को प्रमोट करना चाहते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकता हूँ। अगर आपकी फिजिकल या आपका शॉप है, दुकान है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और आप चाहते हो कि आपके एरिया के 5-10 किलोमीटर के आसपास वाले लोगों को ही आपको ये ऐड दिखाई दे, तो आप पीपल इन लोकल एरिया क्लिक कर सकते हो। और यहाँ से आप देख रहे हो, मैं जैसे दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के आसपास 48 किलोमीटर्स के दायरे में रहने वाले लोगों को ही मेरा ऐड दिखाई देगा, राइट। तो मैं इसको और रिड्यूस कर सकता हूँ। से मैं सिर्फ 3 किलोमीटर के अंदर चाहता हूँ, तो मैं जिस जगह रह रहा हूँ उसके सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास कोई इंसान है अभी जो फेसबुक पे है, उन सबको मेरा पोस्ट दिखाई देगा, राइट। तो ये किस लिए बेटर हो सकता है? अगर आपका बेकरी शॉप है और आप चाहते हो कि लोग जोमेटो से या स्विगी से आपको ऑर्डर करें, तो आप लोगों को फेसबुक पेज के थ्रू अपने ऑफर्स के बारे में दिखा सकते हो कि आप जाके ये शॉप सर्च करो, मेरे को यहाँ से ऑर्डर करो। तो आप देख रहे हो आप लोकल बिजनेस कितने प्यारे तरीके से प्रमोट कर सकते हो फेसबुक के थ्रू। और आज के टाइम पे हर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम में है, राइट। तो जो आप यहाँ से ऐड चलाओगे फेसबुक पेज में, वो अगर आपका इंस्टाग्राम लिंक्ड है आपके फेसबुक पेज से, तो वो इंस्टाग्राम में भी चलेगा। तो आप समझ लो इसेंशली आपके आसपास 80% जनता को आप टारगेट कर रहे हो जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक ऑनलाइन बिजनेस हो और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी टारगेट कर सकते हो, तो आप सिंपल ऊपर वाले ऑप्शन पे जाओगे, पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ से एडिट के ऑप्शन आप देख रहे होगे, एडिट पे क्लिक किया, ठीक है। अब पहली चीज़ जेंडर, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मेन के लिए है, तो आप मेन पे क्लिक करोगे। अगर आपको लगता है वुमेन के लिए है तो वुमेन पे क्लिक करोगे, और आपको लगता है कि मेन वुमेन दोनों के लिए है तो आप ऑल के लिए क्लिक करोगे। तो जनरली ऑल के लिए क्लिक करना होता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है और आप एक कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो,
ठीक है, जो मेन स्पेसिफिक है। लेकिन हो सकता है कि अगर वो आपको लगता है कि गिफ्टिंग प्रोडक्ट के अंदर आता है तो आप ऑल करोगे, ताकि अगर कोई फीमेल किसी मेल काउंटर पार्ट या मेल फ्रेंड के लिए वो गिफ्ट देखना चाह रही है तो उसको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटायरली मेल फोकस्ड है तो आप यहाँ पे मेन ही करोगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा फुलफिल हो, राइट। क्योंकि फेसबुक तो आपके पैसे काटेगा जितने लोगों को आपका ऐड दिखाएगा, है ना। तो इसलिए जेंडर चूज करना इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं वुमेन का हैंड बैग सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं वुमेन के ब्यूटी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ अपने वेबसाइट पे, ठीक है, तो मैं मेन अगर डालूंगा तो मैं अपने पैसे वेस्ट करूँगा, मेरे पास उतना इंगेजमेंट ही नहीं आएगा। इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे वुमेन चूज़ करूँगा। तो आप समझ गए, आप अपने ऐड के हिसाब से यहाँ पे जेंडर चूज़ करोगे। तो यहाँ पे हम लोग अपना फेसबुक पेज प्रमोट कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे ऑल पे रखोगे, क्योंकि मेल हो या फीमेल हो आपको मैटर नहीं करता, आप सबको पहुँचाना चाहते हो अपना फेसबुक पेज, राइट। फैक्टर है वो आप कैसे चेंज कर सकते हो। आप सोचोगे यहाँ पे बैठ के कि जो मैं अपना फेसबुक पेज प्रमोट कर रहा हूँ, वेबसाइट टेक, ठीक है, इसमें इंटरेस्टेड लोग कौन हो सकते हैं। या तो 10th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं लोग जो CS C++ या वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप 15 के आसपास एज रखोगे और आप मैक्सिमम एज अराउंड 59 या फिर 55 रखोगे, क्योंकि 60+ के बाद शायद आपके कस्टमर ना हो, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायरमेंट में चले जाते हो। तो आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो ना उतना स्पेसिफिक होना है, ताकि आपका एक एक रुपए आपके करेक्ट कस्टमर्स तक पहुंच रहा हो। तो फेसबुक ऐड को मैक्सिमाइज करने का सबसे बड़ा टेक्निक यही है कि अपने एड्स को जितने पर्टिकुलर रख सकते हो आप उतने पर्टिकुलर रखो, ताकि अगर भले ही वो 200 लोग दिखा रहे हो लेकिन वो 200 लोग आपका बिजनेस के पोटेंशियल कस्टमर हो, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, राइट। अब मैं यहाँ पे लोकेशन चूज़ कर सकता हूँ। दिल्ली, अगर आप मेरे को, मैं दिल्ली नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ इसको ऑल ओवर इंडिया करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इंडिया लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया, तो ये पूरे कंट्री को चूज़ कर लेते हैं। इंडिया में जितने लोग हैं आप देख रहे हो, नंबर देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज़ हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट इंडिया का सारा पॉपुलेशन जो फेसबुक पे है वो सारा उन्होंने मेंशन कर दिया। अगर आप इसी तरह आप डिफरेंट कंट्रीज चूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका भी चाहता हूँ कि मेरा ऐड श्रीलंका में भी दिखे, तो मैं यहाँ पे श्रीलंका भी ऐड डाल सकता हूँ, तो ये श्रीलंका में भी आ गया। तो आप समझ लो, आप सिमिलरली ऐसे कंट्रीज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंडिया के अलावा, अगर आप इंडिया नहीं चूज़ करना चाहते हो, आप स्पेसिफिक स्टेट चूज़ करना चाहते हो, तो आप दिल्ली डाल सकते हो, दिल्ली इंडिया, ठीक है। आप चाहते हो कि वेस्ट बंगाल में भी मेरा ऐड जाए, आप वेस्ट बंगाल डाल दो, ठीक है ना। आप चाहते हो कि दिल्ली में एक एरिया है साकेत, सिर्फ साकेत में भी ऐड शो हो, तो आप साकेत लिखो, यहाँ पे कॉमन लिखो दिल्ली, देखो साकेत दिल्ली आ गया, राइट। तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पे जो लोकेशन है, ठीक है, जो गूगल मैप्स में जो लोकेशन शो हो रहा है वो सारे यहाँ पे पकड़ लेगा, राइट। तो अगर आपका कोई एक लोकल एरिया है, अगर आपका एक लोकल कम्युनिटी है या लोकल टाउन है या लोकल सिटी है, ठीक है, अगर आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन की ही जनता को टारगेट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे वो पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पे चूज़ कर लोगे, राइट। तो अभी आप देखो, यहाँ पे एक साकेत है, एक वेस्ट बंगाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ऐड चलेगा वो सिर्फ साकेत और वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों को दिखाई देगा, राइट। तो मैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी लोकेशन डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, और सिंपली मैं इसको यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, राइट। तो अब क्या हुआ, अब ये जो आपका पेज है ये वेस्ट बंगाल और साकेत में रहने वाले लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, 15 से 55 साल के लोगों के बीच में दिखाई देगा, राइट। तो अब आपको समझ में आया एक चीज़। तो आप जब भी कोई ऐड चलाओ, आप सबसे पहले अपना टारगेट कस्टमर डिफाइन करोगे। टारगेट कस्टमर क्या होता है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। टारगेट कस्टमर होता है जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका बिजनेस है, इस प्रोडक्ट को लेने वाले या इस बिजनेस को लेने वाले एक आइडियल कस्टमर आपका क्या होगा, आप उसका एक परसोना डिफाइन करोगे। परसोना डिफाइन करोगे मतलब, अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की कंपनी हूँ और मैं वेबसाइट बनाता हूँ, तो मेरे हिसाब से एक मेरा कस्टमर कौन होगा, मेरा कस्टमर होगा 24 से लगा के शायद 50 साल के लोग, ठीक है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जो रिटायरमेंट के बाद बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, या वो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स जिनके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया और वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो आप समझो आपका कंज्यूमर ग्रुप क्या हो गया, 24 से लगा के 50-60 वाले लोग, ठीक है। दूसरा, किस एरिया में हो सकते हैं, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग तो इंडिया के हर कोने में कहीं पे भी हो सकता है, राइट। तो आप पूरा इंडिया टारगेट करने की कोशिश करोगे। अब आपको लगता है कि इंडिया में
नॉर्थ ईस्ट के साइड की तरफ के कस्टमर्स आपको नहीं आएंगे, या फिर आपको लगता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि राजस्थान का एरिया आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि आप साउथ का एरिया नहीं चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने उस हिसाब से एरियाज, सिर्फ वो एरियाज चूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप चाहते हो कि आप एड्स चलाना चाहो, राइट। तो जो आप अभी ये ऑप्शन देख रहे हो पेजेस में ऐड बना के प्रमोट करने का, ये बहुत ही छोटा तरीका है। जब मैं आपको एडवांस्ड वर्जन सिखाऊंगा तो वहाँ पे आप एक एक चीज़ चेंज कर सकते हो, लाइक कि आपके जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, राइट, वो कहाँ के होने चाहिए। जब हम लोग उस वाले मॉडल को पढ़ेंगे तो हम लोग उस पर क्या उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आया, आपने सिंपली यहाँ पे टारगेट किया, राइट। अब ड्यूरेशन एंड बजट में आते हैं। तो रिकमेंडेड होता है मिनिमम एक दिन का बजट आप 70 रख सकते हो अगर आपको फेसबुक पेज प्रमोट करना है, राइट। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जितने कम बजट से स्टार्ट करो उतना अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, आपके एड्स शायद अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में सीखा है, राइट, अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है आपने, राइट। तो हो सकता है कि आपने 100 रुपये खर्च कर दिया, लेकिन आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से ऐड नहीं प्रमोट कर रहे हो, या फिर सेटिंग्स अच्छे से नहीं कर रहे हो, या फिर आपका जो टारगेट कस्टमर है वो अच्छा डिफाइन नहीं कर रहे हो, या आपके एरिया या लोकेशन अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहे हो, राइट। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितना कम बजट या जितना कम पैसा लगाएं स्टार्टिंग में, ताकि हमें और एक्सपीरियंस डेवलप हो, ताकि हमें और आइडिया हो एक अच्छे ऐड को रन करने के लिए, उसके बाद फिर हम हाई बजट एड्स चलाएंगे, राइट। तो अभी मैं सिंपली 76 रुपीज़ करता हूँ, मैं डेज कर देता हूँ 3 डेज़ के लिए, राइट। यहाँ पे एंड डेट आ गया और आज की डेट के हिसाब से क्या होना चाहिए, राइट। और इसको मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई मैं पर डे 76 रुपीज़ या 77 रुपीज़, आप इस वाली लाइन को बढ़ा के रेट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, राइट। तो हम 90 रुपीज़ लेके चलते हैं। अब उसके नीचे आप देख रहे होगे कि 90 रुपीज़ खर्च करके एक दिन में आप 44 to 127 लाइक्स पर डे ला सकते हो। तो ये फेसबुक एक डेटा भी दे रहा है। फेसबुक ये जो डेटा दे रहा है, ये इसको, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 44 से 127 लाइक्स आ जाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये एक जस्ट एस्टिमेट है कि अगर आप 90 रुपीज़ खर्च करके एक दिन के लिए प्रमोट करते हो ये ऐड, तो आपको एक दिन में अराउंड 44 से 127 फेसबुक पेजेस में लाइक आ जाएंगे। समझ में आया आपको कहने का मतलब क्या है। तो आप सिंपली पैसे खर्च करके अपने फेसबुक पेज में लाइक बढ़ा सकते हो, राइट। तो 3 दिन के हिसाब से 270 रुपीज़ हुआ, राइट। फेसबुक 18% टैक्स काटता है, उसके हिसाब से आपका एक दिन का जो अमाउंट बनता है वो 106 रुपये हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक करो। जब आप प्रमोट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट पेज मांगेगा, इधर पे अपना डेबिट कार्ड फिल कर सकते हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो भी आप पेमेंट मोड यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे पेमेंट मोड यूज़ करो, कंटिन्यू करके पे कर दो, और आपके उतने रुपए आपके फेसबक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जो आपका ऐड है वो ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी इसमें पैसे एडेड नहीं है, इसलिए वो शो कर रहा है कि अपने अकाउंट में पैसे डालो उसके बाद ही ऐड चलेगा। सेकंड, फेसबुक का बेस्ट पार्ट ये है कि आप जितने पैसे आप बोलोगे फेसबुक आपके खर्च करे, आप उतने ही फेसबुक आपके पैसे खर्च करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे डाला है कि मैं चाहता हूँ कि फेसबुक सिर्फ 90 रुपीज़ खर्च करे, राइट। तो टैक्स मिला के फेसबुक आपसे 106 रुपीज़ पर डे ले रहा है। तो एक दिन में 106 रुपये से ज़्यादा फेसबुक खर्च नहीं करेगा, आपका 1 रुपये भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेगा। तो आप इस हिसाब से अपना बजट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि मेरे को 500 रुपये का ऐड चलाना है या 300 रुपये का ऐड चलाना है, और आप उस हिसाब से एक ऐड चला सकते हो, ठीक है। तो ये जब अभी ऐड जब चलेगा तो आप देख रहे हो, जब लोग आपके ऐड को देखेंगे तो आपका ऐड इस तरह दिखेगा। तो आप इसी तरह अपने ऐड को और प्यारा दिखा सकते हो, एक अच्छी इमेज चूज़ करके, राइट। यहाँ पे अच्छा टेक्स्ट चूज़ करके, जो मैंने आपको तरीका बताया कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में, फिर उसका सोल्यूशन जो आपकी सर्विस है उसके फॉर्म में, फिर एक फ्रीबी, ताकि लोग मोटिवेट हो आपके फेसबुक पेज में आने के लिए या फिर आपका ऐड पे क्लिक करने के लिए। ये जो मैंने एक सैम्पल तरीका बताया हमेशा वर्कआउट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप और क्रिएटिव हो सकते हैं विद एक्सपीरियंस, आप और आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फेसबुक ऐड, किस तरह का फेसबुक ऐड सबसे अच्छा वर्कआउट करते हैं। तो मैं आपको हिंदी लेक्चर बहुत सारे डेमो एड्स बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो कि एक हाई प्रोफाइल या फिर हाई परफॉर्मिंग ऐड कैसे होता है। मैं प्रमोट में क्लिक करूँगा तो आपके अकाउंट में अगर इसमें पैसे डले होंगे तो ये ऐड रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो फेसबुक अराउंड 24 आवर्स के अराउंड लेता है आपके फेसबुक ऐड को रिव्यू करने के लिए,
और रिव्यू करने के बाद वो उसको एक्टिव करता है। क्योंकि फेसबुक एक एक ऐड को रिव्यू इसलिए करता है कि इस टूल को यूज़ करके कई बार लोग गलत चीज़ें प्रमोट करना चालू कर देते हैं, ठीक है, हेटरेट मैसेजेस या फिर लोग गलत कंटेंट या फिर लोगों को चीट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए फेसबुक हर एक ऐड को अच्छी तरीके से रिव्यू करता है ताकि उनके हिसाब से ये ऐड मॉरली राइट हो और कुछ गलत आप इस पर ना करो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा कि अपने ऐड में आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए ताकि फेसबुक आपके एड्स को हमेशा अप्रूव करे। स्टार्टिंग में आपके साथ होगा, आप कोई ऐड बनाएंगे, फेसबुक उसको रिजेक्ट कर देगा कुछ किसी एक या दूसरे रीज़न की वजह से, ये कई बार होगा। लेकिन मैं भी आपको एक PDF भी बना कर दूंगा जिस पेज में सब कुछ लिखा होगा कि आपको अपने ऐड में क्या क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपका फेसबुक जो ऐड है वो रिजेक्ट ना हो, ठीक है। अभी एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अपने फेसबुक पेज में कोई भी चीज़ ऐसी मत लिखो जिससे आप फेक प्रॉमिस कर रहे हो। जैसे अगर आप कभी ये चीज़ लिखोगे कि आप इस पर क्लिक करो और मैं आपको 1000 वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बनाना सिखाऊंगा या फिर आप इतने रुपए खर्च कर लोगे, फेसबुक सिंपली मना कर देगा। MLM मार्केटिंग, जो ट्री वाली मार्केटिंग होती है जिसमें नेटवर्किंग करनी होती है, आप उस चीज़ के ऐड नहीं चला सकते फेसबुक में, क्योंकि फेसबुक MLM मार्केटिंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है, राइट। तो आप उस तरह के एड्स अगर रन करने की कोशिश करोगे तो फेसबुक साफ मना कर देगा, राइट। अगर आप कोई वल्गर ऐड रन करना चाह रहे हो, ठीक है, जो वल्गैरिटी हो या फिर कोई हेट स्पीच हो, राइट, फेसबुक उसको एकदम मना कर देगा, राइट। अगर आप कोई ऐड में कोई एम्प्लॉयमेंट ऐड है और उसमें आप कुछ फेक एम्प्लॉयमेंट ऐड चला दिया है, जैसे आपने कि आपको आप 200 रुपये दो और मैं आपको 1 लाख का नौकरी दे दूंगा, इस तरह का कुछ चलाने की कोशिश की, ठीक है, तो फेसबुक रिजेक्ट कर देगा। तो बेसिकली फेसबुक को अगर किसी भी ऐड को देख के लगा कि ये शायद लोगों को चीट करने के लिए ये ऐड चलाया जा रहा है, तो फेसबुक उसको रिजेक्ट कर देता है, राइट। कोई भी आपका ऐड है जिसमें रेसिस्ट भावना है, राइट, आप उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर आप किसी ऐड में कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो जैसे कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं और बहुत परेशान हैं तो आप ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप इस तरह की चीज़ें लिखोगे तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आपको कभी कोई ऐसे ऐड चलाना है जिसमें आप प्रमोट करना चाहते हो अपनी वेलबींग सर्विसेज, अगर आप मेंटल हेल्थ, फॉर एग्जांपल आप मेंटल हेल्थ के डॉक्टर हैं और आप प्रमोट करना चाहते हो उन लोगों तक अपनी सर्विसेज जो डिप्रेस्ड रहते हैं या डिप्रेशन के प्रॉब्लम में हैं या फिर उनको कोई इशू है, तो वो आपकी सर्विस प्रमोट के पास पहुँचे या फिर आपको कांटेक्ट करें, तो आप उसको थोड़ा और बेटर वे में लिखेंगे। जैसे कि स्टार्ट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद दिस कि इफ़ यू आर इनटू सीवियर डिप्रेशन आई विल हेल्प यू, स्टार्ट विद दिस कि आर यू सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। फिर आप अपना सोल्यूशन दे दो वहाँ पे सिंपली कि वी आर प्रोवाइडिंग mental health classes or we are providing mental health session for people who are suffering from this, please click on the link to register simply, है ना, आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपने ऐड को जितना ऑनेस्ट बना सकते हो, जितना डायरेक्ट बना सकते हो, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने ऐड चलाया और आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपकी एक ई बुक है, ठीक है, आप ई बुक सेल करना चाहते हो फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है, उस ई बुक का कॉस्टिंग है 500 रुपीज़, ठीक है, तो मैं 500 रुपीज़ स्ट्रेट अपने ऐड के कंटेंट पे मेंशन करना चाहूँगा। इसका रीज़न क्या है कि जो भी लोग मेरा ऐड देखेंगे अगर वो क्लिक करेंगे इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रेडी हैं 500 रुपीज़ खर्च करने के लिए। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने फेसबुक का ऐड तो चला दिया ई बुक के ऊपर कि मेरा ई बुक लो आप 500 रुपीज़ का, लेकिन मैंने वहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे जो प्राइस पूछने के पर्पज़ से ही आपके पास आ गए या फिर उन्हें नहीं पता कि कितना प्राइस है, और जब आप उनसे बात करोगे या फिर जब वो आपके पास फेसबुक पेज पे ऐड पे क्लिक करके आपके फेसबुक पेज पे पहुँचे या फिर आपके उस लिंक पे पहुँचे, वेबसाइट पे पहुँचे जहाँ से वो खरीद सकते हैं, है ना, तो फिर उनको तब प्राइस पॉइंट पता चलेगा तो वहाँ से बाउंस बैक कर जाएंगे, राइट। मतलब वहाँ तक पहुँचे भी लेकिन आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इसलिए जितना आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो अपने फेसबुक ऐड पे सारा इन्फॉर्मेशन उतना क्लियरली मेंशन करना है, और मेक श्योर छोटा सा क्रिप्स और स्ट्रॉन्ग कंटेंट हो, राइट। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखना क्योंकि इतने बड़े पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ना चाहता, सब बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा इमेज, एक अच्छा
सैम्पल टेक्स्ट का फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया वो यूज़ करके आप अपना फेसबुक का ऐड चला सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ठीक है। अब मैं बैक जा रहा हूँ, इसको मैंने ऐड कैंसिल कर दिया, मैं आपको बाकी सारी चीज़ें भी बता देता हूँ। तो ये शॉर्टर फॉर्मेट है ऐड रन करने का। इसके बाद हम बिगर फॉर्मेट पढ़ेंगे जो बहुत ही एक्सपर्ट है, जिसमें आप एक एक चीज़ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, राइट। सिमिलरली बूस्टअप पोस्ट पे एक बार जाते हैं। जब मैंने बूस्टअप पोस्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास अभी तक जितने पोस्ट मैंने डाले हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे जो भी पोस्ट बूस्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं विजिट अस ऑन डिजिटल पांडा डॉट एनी इमेज वाला ये वाला जो पोस्ट है, ये पोस्ट बूस्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करूँगा, राइट। अब आप क्या चाहते हो, आप इस पोस्ट पे जो भी कस्टमर्स आए, आप चाहते हो आपकी वेबसाइट पे जाए तो आप सिंपली यहाँ पे सेंड पीपल टू योर वेबसाइट क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो आपके पोस्ट को लाइक करें, वहाँ पे मैसेज करें, टेक्स्ट करें, तो आप इंगेजमेंट पे क्लिक कर सकते हो, राइट। आप देखोगे आपने इंगेजमेंट पे क्लिक किया तो सिंपली यहाँ पे सेंड मैसेजेस का बटन आ गया। इस तरह का ऐड दिखेगा जब भी आपके कस्टमर्स को ऐड दिखाई देगा, राइट। अगर मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया तो देखो ऐड चेंज हो गया, जब कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन आ रहा है, ठीक है। आप ये सब चेंज कर सकते हो, मैं बताऊंगा आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे पोस्ट बटन क्या होता है, इसका मतलब जब मैं इधर पे आया, जब भी कोई कंज्यूमर या आपका जिसने भी आपका ऐड देखा वो आपके इस ऐड पे आया, तो आप क्या चाहते हैं लोग क्या करें। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो कि आप चाहते हो कि लोग शॉप नाउ करें, तो आप शॉप नाउ में क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट भेज सकते हो। बुक नाउ सेम थिंग। अगर आप चाहते हो लर्न मोर का बटन हो, तो अगर लर्न मोर लगाया तो उन्होंने लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो सिंपली ये लर्न मोर पे क्लिक करते ही ये आपके पोस्ट पे जो लिंक है, जो ऊपर आप ये लिंक देख रहे हैं, वो डायरेक्टली आपको वहाँ पे भेज देगा, ठीक है। अगर मैं लर्न मोड हटा के यहाँ पे सेंड अ मैसेज कर देता हूँ, तो जब भी कोई सेंड अ मैसेज पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपके मैसेंजर पे मैसेज भेज देगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे अपने एडिट वेलकम मैसेज भी कर सकते हो। तो आपने सिंपली, ये स्टैंडर्ड मैसेज है, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो, राइट। नीचे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये होते हैं, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी लिख के छोड़ देते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बाई चांस मैं कस्टमर हूँ और मैं आपके फेसबुक पेज के मैसेंजर पे आया, ठीक है, तो मेरे को ऑलरेडी ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब मेरे को आपके बिजनेस के बारे में जानना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास मेरे जो कस्टमर है, राइट, कस्टमर का क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस। तो आप यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन जो आपको लगता है कि कस्टमर सबसे ज़्यादा आपसे पूछना चाहता है, राइट, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कोई भी ऐड में जो दिखने वाला जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे सैम्पल क्वेश्चन 1 लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। सैम्पल क्वेश्चन 1, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन 1 लिखा है मैंने, तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे शो हो रहा है ना। इस तरह आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन चेंज कर सकते हो जो आप चाहते हो कि जो आपके कस्टमर आपसे पूछें, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस में सेम थिंग, आप यहाँ पे एडिट में जाके चूज़ कर सकते हो कि आप किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, है ना। यहाँ पे आपको एक नई चीज़ दिखाई दी होगी, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में नहीं। जब मैं आपको एक्सपर्ट मोड सिखाऊंगा वहाँ पे आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब आपको आइडिया लग जाएगा। अभी छोटा सा बता देता हूँ। डिटेल टारगेटिंग में हम बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट डाल देते हैं। जैसे अगर बाई चांस मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस ओनर्स मेरा एक बहुत बड़ा कस्टमर ग्रुप है, राइट। तो मैं यहाँ पे बिजनेस लिखूँगा, तो आप देखना यहाँ पे बिजनेस में इंटरेस्ट आ गया। तो मतलब जितने लोग भी फेसबुक है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट बिजनेस शो कर रखा है, उन सारों को आप टारगेट कर दोगे। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है जितने लोगों ने अपना फेसबुक पे बिजनेस एज ए इंटरेस्ट शो कर रखा है, आपने उसको क्लिक किया, इतने सारे लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो फेसबुक अब इन लोगों को ही ऐड दिखाएगा क्योंकि इन लोगों का बिजनेस है। अब इन लोगों ने बिजनेस एज ए इंटरेस्ट शो कर रखा है, तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस हो सकता है, कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट बनाना चाहते होंगे उन पर्टिकुलर बिजनेस को लगा के रिगार्डिंग। तो आप समझ रहे हैं कैसे वर्कआउट करते हैं, है ना। इसके अलावा और कौन हो सकता है जो मेरी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जो सर्विस में दे रहा हूँ उसके लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं।
और हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स, राइट। एंटरप्रेन्योर्स कौन सा क्या होते हैं? जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। सिंपली आप देख रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप आ गया यहाँ पे, मैं उसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, एक बार ट्राई करते हैं, एंटरप्रेन्योर, है ना, यहाँ पे क्लिक किया, देखा एंटरप्रेन्योरशिप भी सिलेक्ट हो गया, है ना। इस तरह और क्या हो सकते हैं? तो आपको सबसे ज़्यादा दिमाग इसी जगह लगाना है कि और आपके कस्टमर्स किन सेक्टर में जो हो सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए बिजनेस हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गए। फूड एंड रेस्टोरेंट्स वाले अपनी फूड की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, राइट, अपने रेस्टोरेंट की वेबसाइट हमेशा बनवाना चाहते हैं। तो फूड एंड रेस्टोरेंट्स लिख सकते हो आप यहाँ पे। अब देखो मैं सिंपली फूड डालता हूँ, तो फूड में तो लोग खाने के लिए भी हो सकते हैं, तो शायद ये ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो मैं थोड़ा और सोचूंगा और मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट लिख देता हूँ या बार लिख देता हूँ, है ना। अब देखो बार हो गया, तो बार में लोग आ सकते हैं, ठीक है। फूड बिजनेस कर सकता हूँ, लेट्स सी फूड बिजनेस में हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर्स आ गया, है ना। फूड एंड रेस्टोरेंट्स आ गया, फूड एंड रेस्टोरेंट्स पेज एडमिन्स आ गया। तो ये तीनों चीज़ें मैं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, राइट। तो मैं एडमिन सेलेक्ट किया, इस तरह मैं और भी बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैं देखूँगा और फिर मैं और सोचूंगा कि वेबसाइट और कितने लोग और कौन से लोगों को चाहिए होगा बनाने के लिए, राइट। तो फूड बिजनेस रेस्टोरेंट्स ओनर्स हो गए, फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स जैसे यहाँ पे आया था, तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स में ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। उसके अलावा और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? इसके अलावा यूट्यूबर्स हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे सोचूं कि जो ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मैं ब्लॉगर्स यहाँ पे लिखूंगा। कई सारे ब्लॉगर्स होते हैं जो अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, राइट। तो ट्रैवल ब्लॉगर इंटरेस्ट है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके लिए मैंने क्लिक करके मैंने उनके लिए वेबसाइट बनाना चाहता हूँ या फिर मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ट्रैवल ब्लॉगर लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग का ऐड चलाओगे तो ये जो ट्रैवल ब्लॉगर है इनके पास ये ऐड शो होगा, बिजनेस जो लोग हैं उनके पास ये ऐड शो होगा, एंटरप्रेन्योरशिप है उनके पास ये ऐड शो होगा। तो आप समझ रहे हो आप कितना डिटेल्ड इंटरेस्ट मतलब फेसबुक में इतने सारे लोग हैं और सब लोगों का कुछ ना कुछ इंगेजमेंट फेसबुक में रहता है, राइट। जैसे आप अपने इंटरेस्ट के फेसबुक ग्रुप चूज़ करते हो, आपने कोई ना कोई फेसबुक पेज लाइक कर रखा होता है, आपने कोई ना कोई फेसबुक पे वीडियो लाइक कर रखी होती है, तो उस सारे डेटा को मिला के फेसबुक आपके बारे में सारी चीज़ें जानता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ये वही सारी चीज़ें जिनको हम टारगेट करके ऐड चलाते हैं। तो फेसबुक की मेजर अर्निंग कहाँ से होती है? ऐड से। जिस तरह के हम लोग ऐड चला रहे हैं, राइट, पैसे डाल के जो हम लोग ऐड चलाते हैं, फेसबुक का मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग ही फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स होता है, राइट। लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम में अवेलेबल है, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास सारा डेटा है, एक एक चीज़ का डेटा है कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, कौन से एज के लोगों को क्या पसंद है। तो आप इन सब डेटा का यूज़ करके आप अपने ऐड को मोर इफेक्टिव बना सकते हो। तो बेसिकली जो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट सर्च कर रहा हूँ, ये वो लोग होंगे जिन लोगों ने फेसबुक पे ट्रैवल ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट शो कर रखा होगा। तो मेरे को ये वही लोग शो हो रहे हैं जिन्होंने बिजनेस को इंटरेस्ट शो किया हुआ है, ये मेरे को वही लोग शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर कर रहा हूँ अपनी कस्टमर को, ठीक है। मैंने अपना सोचा कि मेरा कस्टमर क्या हो सकता है, मैंने वो कस्टमर बेसिकली यहाँ पे टाइप करके सर्च किया है और मैंने यहाँ पे फेसबुक को बताया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये फेसबुक ऐड है वो इन लोगों को ही दिखाई दे। अब आप एक बात बताइए, अगर आप ये सब चूज़ नहीं कर सकते तो फेसबुक को नहीं पता चलेगा। फेसबुक क्या करेगा, 13 साल से लेकर 55 या 60 साल के लोग सबको एड्स दिखाएगा। अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वेबसाइट नहीं बनवानी होंगी, या बहुत सारी हाउसवाइफ्स होंगी जिनको वेबसाइट नहीं बनवानी होंगी। तो बेसिकली आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे होंगे और आपका ऐड में पैसे भी खर्च हो जाएंगे और आपको कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा और आपको लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए और फेसबुक एड्स काम ही नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपना फेसबुक एड्स वर्क करवाने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम इस पर डिटेल टारगेटिंग जिसे बोलते हैं कि अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना, सबसे ज़्यादा टाइम आप इस पर लगाओगे उतना बेटर आपका ऐड बनेगा, राइट। यहाँ पे फेसबुक एक जनरल गाइडेंस देने के लिए इधर पे एक छोटा सा स्पीडोमीटर दिया हुआ है। अगर ग्रीन वाले एरिया में जब तक आपका ये मार्कर है, इसका मतलब आपकी जो जनता है, जो आपने इंटरेस्ट शो किया है, वो अभी तक ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक बेसिकली आपको बता रहा है कि आपने अभी तक जितने लोग भी चूज़ किए अपने ऐड के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपका जो फेसबुक ऐड है वो ठीक ठाक परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है।
मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो मैंने लोग यहाँ पे टारगेट कर लिए, ठीक है। प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स मतलब फेसबुक लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, टैब में यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ लोग करते हैं, राइट। तो फेसबुक इन सारी जगह पे आपका ऐड शो करेगा, जितने भी फेसबुक की जगह है, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम की स्टोरी हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक की स्टोरी हो गया, फेसबुक का न्यूज़ फीड हो गया, फेसबुक का वीडियो फीड हो गया, नॉर्मल फेसबुक पेजेस या जितने भी साइज़ के मोबाइल हैं, ठीक है। फेसबुक उन सब साइज़ के मोबाइल्स के लिए अपने आप को फॉर्मेट करके रखते हैं, तो आपका ऐड उन सब जगह भी शो करेगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 6 इंच का फ़ोन है, ठीक है, किसी के पास 4 इंचेस का फ़ोन होगा, तो फेसबुक आपके ऐड को 4 इंच के फ़ोन में भी अच्छा दिखाई दे उसके हिसाब से भी ऑप्टिमाइज़ करता है। तो ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि ऑन आप करके रखो, ताकि फेसबुक अपने हिसाब से जो बेस्ट लोकेशन है जिसकी वजह से ऐड सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकती है, वो अपने एल्गोरिथम के हिसाब से सिंपली अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऑन करके रखोगे। अगेन ड्यूरेशन बजट, आप यहाँ पे कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हो, 1000, 2000, 20,000, 25,000, कोई लिमिट नहीं है जितना। लेकिन अगेन मैं आपको बोलूँगा छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है, ताकि आपको फील आए कि फेसबुक एड्स काम कैसे कर सकते हैं, कैसे ये डिलीवर करते हैं। एक बार आपको उस चीज़ का आइडिया लग जाए, उसके बाद आप अमाउंट इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको आपके इन्वेस्ट के अमाउंट पे रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, राइट। मैं फिर सिंपली यहाँ पे बूस्ट कर दूंगा, यहाँ पे बूस्ट पे क्लिक करूँगा, फेसबुक के पास ऐड जाएगा, फेसबुक इस ऐड को रिव्यू करेगा, और इस ऐड को रिव्यू करने के बाद आपका ऐड अगर फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से सही है तो वो उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। फिर लोगों को वो ऐड दिखना शुरू हो जाएगा और लोग आपके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, कैंसिल ऐड किया मैंने, मैं दोबारा प्रोमोट पे गया, आप देख रहे हो बूस्ट ऑफ पोस्ट दिखाया मैंने, गेट मोर मैसेजेस, प्रोमोट अ पेज दिखा दिया, ठीक है। आपको एक मैं प्रोमोट योर बिजनेस लोकली बताता हूँ, बाकी जो दो चीज़ें गेट मोर लीड्स और गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इट्स वेरी मच सेम लाइक कि आप एक लिंक डाल देते हो, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है, ढूंढो ये कैसे आपका काम करता है। अगर आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स लेके जाना चाहते हो तो आप गेट मोर विजिटर्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, जिसमें आपको करके दिखाता हूँ। गेट मोर विजिटर्स पे गए, ठीक है, आप देख रहे हो सिंपल यूआरएल मांग रहा है। यूआरएल मतलब ये वो वेबसाइट मांग रहा है जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके विजिटर्स जाएँ। तो मैं यहाँ पे डिजिटल पांडा लिख देता हूँ, digitalpanda.in, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मेरे को अच्छी नहीं लग रही, मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने ये इमेज जो पहले अपलोड की थी वो इमेज डाल दी, जो भी आप इमेज लगाना चाहते हो, ठीक है। ये इमेज अपलोड हो रही है, आपने देखा ये इमेज लगा है। अभी जो टेक्स्ट है ये कहाँ से उठाया, तो जो मैंने यहाँ पे digitalpanda.in वेबसाइट डाला ना, उस वेबसाइट का उसने टेक्स्ट उठा लिया, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ से टेक्स्ट हटा के अपने हिसाब से टेक्स्ट लिखोगे। आप देख लो जब मैंने यहाँ से टेक्स्ट हटाया तो यहाँ से भी टेक्स्ट हट गया, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। देख लो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिख के आया। तो आप अपने वेबसाइट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट डालोगे, ठीक है। ये जो होम आपको डिजिटल पांडा दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी शो कर सकते हो, जैसे आप अगर बाई चांस कोई आप ऑफर दे रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 20% ऑफ ऑन वेबसाइट, ठीक है। तो आप देख लो जब भी कोई ये ऐड देखेगा तो उसको यहाँ पे 20% ऑफ ऑन वेबसाइट दिखाई देगा, राइट। तो आप इधर पे जैसे आपका कोई ऑफर है, आप जनरली वो लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है, ताकि लोगों को देखते ही एक मोटिवेशन है, एक फ्री भी है, ठीक है। या फिर यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो क्लिक हेयर टू गेट योर फ्री ई बुक। तो लोग एक बार को लर्न मोर पे जाके आपकी वेबसाइट में जाना चाहेंगे क्योंकि उनको फ्री बुक चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, ये छोटे छोटे फ्रीबीज दे के, छोटे ऑफर्स चला के आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि ये आपकी वेबसाइट पे आए, राइट। आपने टेक्स्ट डाला, उसके नीचे कॉल टू एक्शन देख रहे हो। कॉल टू एक्शन मतलब आपका ऐड जो भी देख रहा है, ठीक है, आपके जो कस्टमर्स जो भी आपके ऐड देख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं वो आपके ऐड को देख के क्या करें, राइट। तो मैंने यहाँ पे लर्न मोर का बटन लगा रखा है, लर्न मोर पे क्लिक करते ही आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि
सिंपली साइन अप करें तो आपने साइन अप पे करो, क्लिक करो, ठीक है। इधर पे लर्न मोर की जगह साइन अप आ जाएगा, आप क्लिक करोगे, साइन अप के बटन पे क्लिक करते ही आपकी वेबसाइट पे लेके जाएगा, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट का जो पेज है उस पर डिपेंड करता है। अगर बाई चांस मान लीजिए मेरी वेबसाइट का पेज में फॉर्म है कोई, जहाँ पे मैं अपना नाम फ़ोन नंबर लिख के अप्लाई करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक करूँगा। तो अप्लाई नाउ में क्लिक करते ही मेरे को उस पेज पे चला जाएगा। किस पेज पे जाएगा? जो मैंने यहाँ पे लिंक डाल रखा है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है और मैं कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ और मैंने प्रोडक्ट की और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे आए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का फोटो डालूंगा, ठीक है। इधर पे लिखूंगा कि 20% या 30% ऑफ रनिंग ऑन वेबसाइट, तो लोगों को लगे कि ये वेबसाइट में ऑफ चल रहा है। जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन, अगर वो अगर कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ से लोग परचेज करेंगे सामान, तो आप सिंपली यहाँ पे शॉप नाउ डाल सकते हो कि लोगों को पता हो कि ठीक है, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे शॉप कर सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करूँगा, लर्न मोर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जाके एक बार देख सकता हूँ। तो रिकमेंडेड क्या होता है, आप यहाँ पे रिकमेंडेड होता है लर्न मोर का बटन डालने के लिए। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे शॉप नाउ बटन है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है वो अभी नहीं खरीदना चाहता, वो बाद में खरीदना चाहेगा, लेकिन वो आपकी वेबसाइट चेकआउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे शॉप नाउ का बटन देखते हुए शायद ना क्लिक करे, क्योंकि उसे लगेगा कि इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को पेमेंट पेज में जाना पड़ेगा, या फिर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स होंगे जहाँ जहाँ पे मेरे को बाय करना पड़ेगा, तो वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर लर्न मोर है तो ये मेरे लिए सेफ़ है, ठीक है। लर्न मोर पे मेरे को आप इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हो कि मैं एक बार जाके चेक करूँ कि मेरे वेबसाइट में क्या प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो लर्न मोर हमेशा एडवाइजेबल रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आए। तो देखो सीधा फंडा है, जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट में आएंगे उतने ज़्यादा आपकी सेल्स होगी, ठीक है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहते हो, आप इस तरह के वेबसाइट पे ऐड चला के अचीव कर सकते हैं, राइट। सिमिलर यहाँ पे अपनी ऑडियंस आप टारगेट कर सकते हो कि ऑडियंस क्या होनी चाहिए, प्लेसमेंट ऑन रखो, है ना। यहाँ पे पैसे ऐड करो, जितने दिन के लिए चलाना है उतने डेज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, 1 डे 2 डे 4 डे 5 डे, ठीक है। यहाँ पे एंड डेट आप डाल सकते हो, कब चाहते हो कि एंड हो। और यहाँ पे पेमेंट आपके कितना अमाउंट डालना चाहिए यहाँ पे आपको शो कर दिया इसने कि 400 रुपीज़ में आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे बता रहे हैं कि 80 रुपीज़ आप खर्च करोगे तो अराउंड 12 to 34 वेबसाइट क्लिक्स पर डे आएंगे आपके पास, राइट। तो अब ये चीज़ समझ लो। आप सिंपली यहाँ पे प्रमोट में क्लिक करोगे, अगेन आपका ऐड फेसबुक के पास जाएगा, फेसबुक की टीम आपके ऐड को रिव्यू करेगी, आपके ऐड में सब कुछ सही होगा तो आपका ऐड एक्टिव हो जाएगा और परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन मैं आपको बोलूँगा, जितने कम रुपए लगा के आप अपना ऐड चला सकते हो स्टार्टिंग में, उतने कम रुपए ऐड ला के चलाओ। आपके पास इंगेजमेंट कम आएगा, रिजल्ट कम आएगा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका ऐड परफॉर्म कर रहा है इस स्ट्रैटेजी के साथ या नहीं कर रहा है, राइट। तो इसमें आपको जितना क्रिएटिव हो सकते हो, जितना आप स्ट्रैटेजी सोच सकते हो, उतना आपके लिए बेटर है। तो जब हम लोग डिटेल में एक्चुअल एड सेंटर का जो एड्स मैनेजर का पेज है वहाँ जाके पढ़ेंगे, तो मैं उधर पे कई सारे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करूँगा कि आप कई सारे डेमो एड्स बना के दिखाऊंगा आपको कि बेस्ट एड्स आप किस तरह बना सकते हो, जिस तरह आपको मैक्सिमम प्रमोशन या मैक्सिमम रिजल्ट आए मिनिमम पैसे इन्वेस्ट करके, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया। अब मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, कैंसिल किया मैंने, ठीक है, प्रमोट पे गया। तो अब आपका काम क्या है, आप एक बार गेट मोर लीड्स वाला अपने हिसाब से एक्सप्लोर करो, ठीक है। प्रॉब्लम होता है प्लीज़ उस ईमेल पे रिप्लाई करो अगर कुछ प्रॉब्लम है। प्रमोट योर बिजनेस लोकली में जाओ, ये बताना भूल गया। आप सिंपली सेम चीज़ है, प्रमोट योर बिजनेस लोकली मतलब आपका अगर बिजनेस का फिजिकल लोकेशन है, जैसे आपकी बेकरी की शॉप है और आप चाहते हो कि आपके 1 या 2 किलोमीटर के आसपास जितने लोग रहते हैं उन सबको आपकी कंपनी या आपके शॉप या आपके बेकरी के बारे में पता चले, तो आप सिंपली देख रहे हो रेडियस आप कर सकते हो यहाँ से 5 किलोमीटर। मैं चाहता हूँ कि मेरी शॉप के 5 किलोमीटर के आसपास ही ये सबको ऐड दिखाई दे, तो मैं इसेंशियली 13 लाख लोगों को रीच कर रहा हूँ। मतलब मेरे घर के आसपास 13 लाख लोग रहते हैं और मैं उन सबके पास अपने फेसबुक ऐड को पहुँचा सकता हूँ, राइट। मैंने यहाँ से एज सेलेक्ट कर लूँगा कि मेरे एज क्या होना चाहिए, 13 से लगा के 60 तक कर दिया मैंने, राइट। अगर मेरा फूड है तो मैं चाहूँगा कि सब लोग देखें, तो मैं उसमें एज लिमिट एक्सटेंड कर दूँगा, राइट। जेंडर आपके बिजनेस के हिसाब से आप ये जो बिजनेस आप किसको दिखाना चाहते हो, आपका जेंडर क्या है, मैन वुमेन या ऑल, आप वो डाल सकते हो। अगेन आपके एरिया में रहने वाले लोग, डिटेल टारगेटिंग जो हमने बात की थी, अगर फूड है तो आप सिंपल फूड डालोगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट है।
तो जितने भी लोगों का फूड में इंटरेस्ट होगा आपके आसपास वाले बिजनेस पे, आप जितने लोगों का भी फूड पे इंटरेस्ट होगा आपके आसपास रहने वाले लोगों को, ये उनको दिखाई देगा। आप सिमिलरली अगर आपका बेकरी है ना, तो आप ऐसे सोच सकते हो, अगर आपका बेकरी आप प्रमोट करना चाहते हो, तो अभी जो आपके आसपास के लोग हैं वो जोमेटो पे जाते होंगे या स्विगी पे जाते होंगे अपना खाना खरीदने के लिए, ठीक है, या ऑर्डर करने के लिए। तो आप इंटरेस्ट में जोमेटो डाल सकते हो, स्विगी डाल सकते हो। जितने लोगों ने भी जोमेटो स्विगी फॉलो कर रखा होगा या डाउनलोड किया होगा, उन सब के पास तक आपके शॉप का एड्रेस जाएगा, राइट। तो ये एक तरीका है, इस तरह आप और क्रिएटिवली सोच सकते हो, ठीक है, कि मैक्सिमम लोगों के पास आपका ऐड पहुँचे। और क्या हो सकता है, जो बैचलर्स रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो घर से बाहर अकेले आए हैं, ठीक है, आप उनको स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्च कर सकते हो, उनको टारगेट कर सकते हो। बैचलर्स सर्च कर सकते हो, उनको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में जॉब्स लिख सकते हो, उनको टारगेट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जॉब डाला, तो मतलब जितने लोग जॉब कर रहे हो या फिर जॉब ढूंढ रहे हो, वो सारे लोग आसपास जितने भी लोग वर्किंग है, मतलब वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, अगर वो ऑफिस में हैं तो वो खाना ऑर्डर करते होंगे कभी ना कभी। तो उनको आप इस तरह सोच के अपने ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि एकदम राइट ऑडियंस के पास आपका ये ऐड जो है वो पहुंचे, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन टेक का पेज बनाया, लेकिन मैं फूड की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि अब आपको एक आइडिया हो कि आप बेसिकली क्या क्या चीज़ों के लिए प्रमोट कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों के लिए कैसे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं इमेज चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं फूड का चला रहा हूँ, राइट, तो मैं एक अच्छा सा फूड का इमेज यहाँ पे डालना चाहूँगा, ताकि जिन लोगों को भी दिखाई दे, ठीक है, उन लोगों को देख के बहुत अच्छा लगे और वो मेरे पेज को फॉलो करें या लाइक करें, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, गेट डायरेक्शंस में वो एड्रेस बता देंगे। जनरली आप यहाँ पे हेडलाइन डाली, इधर पे आपने टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट में आप डाल सकते हो। तो अगर आपका फूड बिजनेस है तो यहाँ पे टेक्स्ट में डाल सकते हो कि ऑर्डर फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट एंड गेट 20% एडिशनल ऑफ, और वहाँ पे कूपन कोड डाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये लोग ऐड देख रहे हैं, ठीक है, वो ऐड देखा उन्होंने और उनको कूपन कोड मिला है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल सकता है, तो वो उस कूपन कोड को रिडीम करने के लिए, मतलब वो 20% एक्स्ट्रा ऑफ करने के लिए आपका ऐड देख के आपकी वेबसाइट में जाके आपको ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आप इस तरह फ्री भी या ऑफर चला के एड्स को चलाओगे तो लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, उनका मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ेगा आपके पास आके ऑर्डर करने के लिए, राइट। कॉल टू एक्शन बटन, अगेन आप यहाँ पे कॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल सकते हो। तो आप क्या होगा कि जैसे ही आपने ऐड चलाया, ठीक है, ऐड में आपने लिखा कि ऑर्डर फूड फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट, ठीक है, आपने 20% ऑफ चलाया और कॉल नाउ का बटन किया, तो जैसे ही लोग कॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो सिंपली उनको कॉल चला जाएगा, मतलब डायरेक्टली जो रेस्ट आपने नंबर डाला होगा आपके कस्टमर्स को आपका नंबर दिख जाएगा, वो कॉल कर लेंगे। अगर आप चाहते हो सेव मैसेज पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली सेंड मैसेज आ जाएगा, ठीक है, और वो आपको सीधा मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कितना आसान है लोगों तक पहुँचना। सारा खेल ये जो ऑडियंस सेलेक्ट करने का है उसका होता है। जितना डिटेल्ड और जितना पर्टिकुलर ऑडियंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, उतना अच्छा आपका ऐड परफॉर्म करेगा। इसलिए सारा टाइम इसमें लगाना है। अगर ये अच्छी ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए आपको आधा घंटा भी लग रहा है तो आप आधा घंटा लगाओ, क्योंकि ये आपके पैसे बचाएगा और आपको मैक्सिमम रिजल्ट ला के देगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट ऑफ रनिंग अ फेसबुक ऐड, ठीक है। अब मैं कैंसिल करता हूँ। आप दोबारा प्रमोट पे जाइए, एक एक चीज़ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो 6 ऑप्शन है, अपना फेसबुक पेज का जो पहला ऐड है वो बूस्ट करो वहाँ भी, या फिर गेट मोर मैसेजेस का ऐड चलाओ। आप अभी सिर्फ ट्राई कर रहे हो तो पेमेंट मत ऐड करना, उसमें पैसे मत डालना, लेकिन ये एक एक ऑप्शन खोलो, ठीक है, और ये ऑप्शन खोल करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आई होप मैंने आपको जितने भी फेसबुक एड्स के बारे में समझाने की कोशिश किया है वो आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। आई होप आपको समझ में आया और मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, तो ये शॉर्टर वर्जन है, मतलब ईजी वर्जन है एक फेसबुक ऐड चलाने का, ठीक है। तो आप यहाँ से ये सीख लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में जो एड्स मैनेजर में जाके ऐड बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको जब भी ऐड चलाना होगा आप हमेशा एड्स मैनेजर में जाके चलाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है।